श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। भक्त अमर का पाठ पूरे होते होते बस चालू हो गई। सभी बस में बैठे और जाकर के फरिया पहुंच करके महाराज जी का दर्शन किया। महावीर कीर्ति जी महाराज का ऐसा अद्भुत चरित्र है। ये बात ठीक है कि उनके अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी से मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा के बाद जो आचार्य पद है वो भी उनको उसी वर्ष में मिल गया। जैसे उन्होंने प्रबोधाष्टकम में लिखा, पंचाचार परायणा सुविमला स्वर मोक्ष संदेश कहा, आत्मध्यान रथा प्रशांत वदना नृप सुरेंद्राद्यर्चिता, बाह्य व्यंतर संग मोहि रहिता मुनि कुंजरा निष्प्रहा, दत्वा सूर्य पदम मई। सप्तमी का एक वचन, मई, मुझमें सूर्य पद के संस्कार करके निश्चिंत समाधिम श्रतः। इसका मतलब है कि पंचाचार परायण थे हमारे गुरु महाराज, वो मुनि कुंजर कहलाते थे। मुनि कुंजर क्यों कहलाते थे? कुंजर का मतलब होता है हाथी, और जो मुनियों में हाथी की तरह हो, मतलब मुखिया। अंकलिकर क्यों कहलाते? कई लोग इसका उच्चारण बराबर नहीं कर पाते हैं। अंकली एक गांव है, आज भी है। योग संयोग से हमारा सौभाग्य रहा, वहां चतुर्मास भी हो गया 2013 वाला। अंकली एक गांव है, अब उस गांव उनकी जन्मभूमि है तो उनके नाम के साथ पहचान के लिए अंकलीकर लगा देते हैं, अंकली गांव वाले। क्योंकि उस समय 3-4 आदि सागर जी थे पहचान के लिए। दीक्षा हुई थी आप लोगों की? श्रुति सागर, सुश्रुत सागर जी वगैरह की। तो बोले उन्होंने मुझ में आचार्य पद के संस्कार करके उत्तम समाधि साधी। फिर 1948 में सेठबाल में महामहोत्सव हुआ, 3-4 साल बाद। अभी तो केवल 2 महीने ही लगे, 2 महीने लगे, और महाराज जी की समाधि के बाद, विद्यासागर जी के बाद समय सागर जी का महोत्सव हुआ। हमारा भी संस्कार हो गए 26 को, महोत्सव हुआ 2-2.5 महीने बाद। तो संभव है उस समय जिस ढंग का रूप देना चाहते होंगे लोग, तो 1948 में वो महोत्सव हुआ था। उसमें राजे महाराजे उपस्थित थे। उस जमाने में रियासतें तब समाप्ति हो रही थीं, वो रियासतों के सारे मालिक वहाँ पर उपस्थित थे। कोल्हापुर के गायकवाड़, सांगली के गायकवाड़, कोल्हापुर के साहू जी छत्रपति वगैरह, और छोटी छोटी रियासतों के। उसका इतिहास भी महावीर कीर्ति। महावीर कीर्ति जी का बचपन का नाम महेंद्र कुमार था, लेकिन उनके सारे मित्र उनको महेंद्र सिंह बोला करते थे, और वो भी अपना नाम महेंद्र सिंह लिखा करते थे। क्योंकि प्रवृत्तियां वैसी थीं, निडरता, चोटी रखा करते थे बचपन से, बाल ब्रह्मचारी, और चोटी रखा करते थे। और उनकी चोटी को लेकर कोई टीका टिप्पणी करता तो बराबर जवाब देते, ये सही है, संस्कृति है हमारी। और वो प्रसंग जो सुनाया गजब का प्रसंग है। जैसे यहाँ भागचंद जी सोनी का रुतवा रहा, किसी जमाने में सर सेठ हुकुमचंद का जबरदस्त रुतवा रहा। अच्छा, धनवान के साथ उनको भी स्वाध्याय आदि की रुचि थी। तो ऐसा हुआ कि स्वाध्याय के लिए निश्चित कर दिया गया कि अमुक दिन अमुक का स्वाध्याय होगा, अमुक दिन अमुक स्वाध्याय कराएंगे। सेठ साहब भी विद्वान हैं, तो अमुक दिन वो स्वाध्याय करवाएंगे, सब लोग बैठेंगे। एक दिन ये हुआ कि वो किसी कारण से लेट हो गए, तो पंडित इंद्रमणि शास्त्री वगैरह उन्होंने कहा कि आज स्वाध्याय कौन करे। तो लोगों ने फिर कि कौन करे, स्वाध्याय तो होना चाहिए, अभी इतने देर हो गई। तो कहा महेंद्र सिंह आप स्वाध्याय की गद्दी पर बैठ जाओ। तो महेंद्र कुमार जी आप पंडित, भाई उनकी उस समय कम ही थी, 25-26 कुछ।
तो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, मैं स्वाध्याय की गद्दी पर बैठ तो जाऊंगा, लेकिन फिर कोई भी आ जाए मैं स्वाध्याय की गद्दी से नीचे नहीं उतरूंगा। स्वाध्याय बीच में छोड़ना एक तरह से जिनवाणी की आसाधना है। तो उनने कहा आप शुरू तो करो। वो बैठ गए, उनने चालू किया। इतने में सर सेठ हुकुमचंद अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ उपस्थित हो गए। बड़े बड़े पंडितों की, अरे भाई धनवान हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े पंडितों की घिघी बंध जाए। वो नहीं, खड़े नहीं हुए, स्वाध्याय चलता रहा। उस समय सेठ साहब ने भी इतनी शालीनता रखी कि चुपचाप श्रोताओं की लाइन में जाके बैठ गए। इस कहानी को लिखने वाले ने लिखा कि इस घटना को देख करके हम मित्रों को लगा कि हम लोग इनको सच में ही महेंद्र सिंह कह के सही काम करते थे। इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने जिनवाणी का भी, भगवान को भी लोग एक बार छोड़ दें कि भाई भगवान तो चुपचाप बैठे हैं और ये तो शक्तिशाली हैं, बोलते हुए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। बड़नगर की संस्था से भी जुड़े हुए थे महाराज जी। जो भी परिवर्तन हुए हों, थोड़ी बहुत जो भी घटना बनी हो, लेकिन महावीर कीर्ति जैसे ऐसे निष्प्रही साधक थे। बहुत सारी उनकी कथाएं हैं। दूसरा महावीर एक पुस्तक हमने लिखी थी पुराने ग्रंथों के आधार से, कभी पढ़िए उसको। 200-250 पेज का उपन्यास है वो। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, देखिए मेरे पास मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ आचार्य पद है, ये आचार्य श्री वीर सागर जी का पद शिव सागर जी को दिया जाए। सबने स्वीकृति बनाइए और शिव सागर जी के संस्कार मैं खुद करूंगा। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने उनके संस्कार करके आचार्य पद प्रदान किया। फिर शिव सागर जी ने वर्षों तक उसका निर्वहन किया। तो ऐसे आचार्य भगवंतों में वात्सल्य रहा है, ऐसे मुनियों में आपस में स्नेह रहा है, एक दूसरे का सम्मान रहा है, एक दूसरे की गरिमा महिमा बढ़ाने का भाव रहा है। समाज में भी ऐसे ही होना चाहिए। सारे हमारे ही तो साधर्मी हैं। व्यवस्था के लिए भले अपने यहाँ उपजातियों की व्यवस्था हो, मंदिरों की व्यवस्था हो, लेकिन जो जो महावीर का भक्त है वो सब हमारा साधर्मी बंधु है। जिसके हाथ में पीछी कमंडल है, जो 28 मूलगुणों की आराधना कर रहा है, वह प्रत्येक साधक हमारा गुरु है। भाई नाम के ये सारे भेद तो इस लोक में हैं, सिद्धों में कोई भेद नहीं है। आत्मा की आराधना करने वाले मुनियों में कोई भेद नहीं है। बोले ये कैसे महाराज जी हैं? ये तो किसी भी मंदिर में चले जाते हैं। भाई हम तो किसी भी मंदिर में चले जाते हैं, बस बीतरागी जिन प्रतिमा होना चाहिए, फिर भले बाहर कुछ भी लिखा हो, हमें दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। हम बीतरागता के पुजारी हैं, पंथों के पुजारी नहीं हैं। पूजा पद्धतियां तो चलती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। पहले कुछ चलता था, आज कुछ चल रहा है, आज कुछ चल रहा है, कल कुछ चलेगा। परसों के दिन पानी उपलब्ध ना होगा तो कोई और ढंग से चलेगा। अगले दिन हो सकता है कि इन विधियों में भी चेंज आ जाए। ये तो होता रहता है। विधियां, कार्य पद्धतियां तो बदल सकती हैं, लेकिन बीतरागता कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए हम बीतराग की पुजारी हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। महावीर कीर्ति जी महाराज ने इस बात को बड़े अच्छे से समझाया और पूरे संघ की पद्धति आज तक निरंतर चली जा रही है। उधर शिव सागर जी ने ज्ञान सागर जी को दीक्षा दी, फिर विद्यासागर जी महाराज निकल पड़े और बाद में उन्होंने अपना पट्ट दिया धर्म सागर जी को ना। और फिर आज देखिए देश भर में दिगंबर मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे पूर्वाचार्यों की बहुत बड़ी देन है। दर्शन को तरसते थे लोग, हैं?
हाँ, कल प्रमोद सोनी कह रहे थे कि दादा तो बोले ऐसे थे हमारे, इतने त्यागी व्रती थे कि उनको अच्छे मुनियों का योग मिल जाता उस जमाने में, तो बोले वो खुद मुनि बन करके तपस्या करके समाधि कर लेते। आप देखिए, योग नहीं मिला। जो भी है, हम सभी इस मार्ग को समझें कि मुनियों का यह वीतरागता का मार्ग है, देह से पर पदार्थ से भेद विज्ञान कराने वाले संतों का मार्ग है। वो बिना कहे कहते हैं, देहो गलेदी समयादु येदि मिच्चु इंदो भी नत्थि शरणम मणिओ सहम्पी जे में भणंत सजना परिदृश्य एंती रखंती को मरण काल वट्ठ देवी। गुरुओं का चरित्र जीवन उपदेश देता है कि देखो, देह तो पल पल गल रहा है, मृत्यु आ रही है, इस दुनिया में मणि मंत्र औषधि कोई शरण नहीं है, और जिन जिनको तुम अपना कहते हो वो भी कहाँ काम आ पाते हैं, हाथ जोड़े खड़े रह जाते हैं। अनित्य अशरण इस संसार में पंच परमेष्टि शरण है। महाराज जी के जीवन का जैसा प्रसंग है, एक कल प्रसंग हमारे साथ बना कि महावीर कीर्ति महाराज एक नगर में पहुंचे और उन्होंने एक श्रावक से पूछा कि एक बाई जी, एक सेठ जी दर्शन को आते थे, बड़े धर्मात्मा थे, अभी दिखते नहीं। तो श्रावक ने कहा कि सेठ जी का देहावसान हो गया और सेठानी जी बस रोती रहती हैं और कहती हैं कि अब मेरा कोई नहीं है। महाराज जी ने कहा कि उन्हें बुलाओ। बुलाने गए। पहले तो उनने नानुकुर किया, जब समझाया कि आपके गुरु हैं, गुरु के दर्शन कर लो, पता नहीं कब बिहार हो जाएगा। पहले आए थे तो खूब आपने चौके भी लगाए। उनने कहा कि मुझे कुछ धर्म से नहीं लेना देना, मेरे सेठ जी इतना पूजा करते थे फिर भी वो चले गए हैं, मैंने इतनी भक्ति की फिर भी मेरा जीवन अधूरा हो गया। उन्होंने कहा कि जो भी है एक बार दर्शन कर लो। महाराज जी ने भी याद किया है। वो पहुंचे, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने रोना धोना चालू रखा, नमस्कार करना तो दूर है, बस ये कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है। इतनी भक्ति की और ऐसा फल मिला, ऐसा कैसा धर्म, ऐसे कैसे भगवान, ऐसे ऐसे। महाराज जी ने सब शांति से सुना। फिर भी उनकी रट यही चलती रही, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। महाराज जी ने कहा, बाई जी आधा मंत्र मत पढ़ो, आधा मंत्र मत पढ़ो। भाई जी ने ऐसा नया शब्द सुना तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं कौन सा मंत्र पढ़ती हूँ, यही कि मेरा कोई नहीं है। ये आधा मंत्र है, पूरा मंत्र यह है कि मैं भी किसी की नहीं हूँ, मैं भी किसी का नहीं हूँ। उनका समय आया तो वो चले गए, हमारा समय आएगा तो हम चले जाएंगे, जिसका समय आएगा वो चला जाएगा। आयुष्य का किसी का ठिकाना नहीं पड़ता है। और फिर भी उन्हें 60 वर्ष का 50 वर्ष का इतना अच्छा जीवन जी लिया, इतना धर्म ध्यान कर लिया। ये धर्म का वैभव तो उनके साथ गया। अब आर्त रहो ध्यान करके आश्रव बंद क्यों करते हो? अपने कर्तव्य करो, धर्म ध्यान करो। कहते हैं महाराज जी का पूरा मंत्र सुन करके कि मैं भी किसी की नहीं हूँ, एक आत्मा ही शरण है, पंच परमेष्टि शरण है। उनका जीवन बदल गया। ये विधान ऐसे होते हैं कि जिनकी आराधना से चित्त तो शुद्ध होता ही है और छोटी मोटी समस्याएं भी कपूर की तरह उड़ जाया करती हैं, भक्ति से संकट मिट जाया करते हैं। तो इसका लाभ सभी लीजिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।